मित्रों नमस्कार, मैं हूं चौहान पीएम प्रताप और प्रतिभानु महतो। शिक्षक धर्म पर बिहार सोशल मीडिया चैनल से मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक समाज की पथ प्रदर्शक होते हैं, राष्ट्र के निर्माता होते हैं, भविष्य के निर्माता होते हैं, बच्चों के जीवन का जीवनदाता होते हैं। इसलिए आज मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, जिससे खूब ध्यान से गौर से सुनिए। ये 34,500 कोटि बिहार में जो शिक्षक हैं, निश्चित रूप से इन्हें काफी सताया गया है। ये सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन की राह में अपने सांस को रोके हुए, दवा नहीं है, 2 जून की रोटियां जुटाने की बात है। कुछ समृद्ध हैं, हो सकता है उनके बच्चे अच्छे हैं बात में जिंदगी, लेकिन अधिकतर शिक्षक जो है दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जबकि इतनी अच्छी अपनी शिक्षा को लेकर के, इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर के राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश किया और इनके साथ अन्याय। दोस्तों, ये दुख के मारे आंसू बहाने वाले शिक्षकों को बहुरूपियों ने ठगने का जो काम किया है, एक चंदन जो है अंगनबाड़ी सोशल मीडिया चलाने वाला चंदन कुमार, माता पिता कहा करके इनके साथ वो विश्वासघात किया जो आप कह नहीं सकते। 10 से 12 लाख रुपए लगभग उन्होंने असूला शिक्षकों का, वो निरीह लोगों का जो रो रो कर आंसू पी रहे हैं, कर्ज करके एक से भीख मांगा, दूसरे से भी मदद लेकर भी, और इसको मदद किए कि केस लड़ने के लिए बाबू हमारे जाएंगे और केस लड़िए, हमारा आशीर्वाद दुआ आपके साथ है, हम लोग पेंशन दिला दीजिए, हम लोग कहीं से कर्ज काट कर दे रहे हैं। विश्वास को जीता और विश्वास के नाम पर यह आज बहुत इतना धोखाबाज निकला जिसका हद नहीं। शिक्षकों को जब शिक्षकों ने ऐसी बात कहा, जब लड़ने की बात आई, पैसा 10-12 लाख हो गया, जब बात आ गई तो सारे शिक्षकों को गाली देना शुरू कर दिया, अपमानित करना शुरू किया। इसी क्रम में कुछ मित्रों ने आगे बढ़कर इसको समझाने की कोशिश किया, जो समझाने की कोशिश किया उसे बेइज्जत किया, उसे गद्दार कहा, दलाल कहा, पापीनाथ, क्या क्या नाम रख दिया उल्टा सीधा हर किसी का जो इसकी बात को नहीं माना। अच्छी बात जो समझाने की कोशिश किया। दोस्तों, 10-12 लाख रुपये आज केस फाइनल हियरिंग में है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सीनियर वकील को रख लिया है और सारी बातें हो गई है। 6 अगस्त को डेट पड़ा हुआ है, आज तक हम लोग समझाते रहे, निहोरा करते रहे, चिरौरी करते रहे, बाबू पसीना का पैसा, शिशु का पैसा है, बड़ी मजबूरी में लोग दिया हुआ है, उस पैसे को लगा दो, तुम ही लड़ो, कोई वकील रख करके बहस करवाओ, डिसीजन ले लो, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, तुम आगे बढ़ो। लेकिन यह उस पैसे को लालच निष्ठा बढ़ गया, वो पैसा लूटने के चक्कर पे अपने आप को सब भूल गया, सारा रिश्ते नाते भूल गया, उनकी दुआएं भूल गया, उनकी याद को भूल गया, उनके दुख दर्द को भूल गया है और कोई भी कोई बात पता सुनने को राजी नहीं है। हमेशा एक नशे में रहकर उल्टा गाली देना, रे तो करना, रेकार करना, फोन करके धमकी देना, मीडिया की धमकी देना, केस मुकदमा करने की धमकी देना और हमेशा उनको जो है बर्बाद कर देने की बात कहना, ये अपने आप को कहा कि मैं सब जानता हूं। इसी तरह सबको धमकाया है। इस क्रम में जब हम लोग संगठन तैयार किए सामूहिक रूप से लड़ने के लिए, छोड़िए इसके पीछे न पड़े, या अभी गए अभी दलाल निकला और साहब को उससे आगे निकल गया, सबने ठगा, ये भी ठग लिया। अगर देता है तो एक बार क्यों नहीं अंतिम रूप से सामूहिक रूप से ग्रुप में डालकर पूछ लिया जाए सबके समक्ष, भाई क्या कर दे, क्योंकि अकेला कोई पूछता है तो उसको बड़ी बुरी तरह से गाली गलौज करता है, तुमताप करके, और अपनी दर्द को क्या बताए। जो लोग अच्छे बुजुर्ग लोग हैं इस ग्रुप में 60 से 70 से 80 के बीच के लोग हैं। मैं कहना चाहूंगा आपको, इसे प्रेम से जी, वो व्यक्ति चंद्र मोहन त्रिपाठी जी जो है, वो 70, 75, 80 वर्ष की उम्र में पति पत्नी दोनों कैंसर से पीड़ित होकर अपनी वेदना को सुनाकर सबसे ज्यादा आशीर्वाद इसको दिए। लेकिन ग्रुप में कल जब इसने जुटा तो ग्रुप में जुटने के साथ ही सीधे रेतों का बात करा। अब बात 10 मिनट लोग सुनते रहे, इसके बाद उस बुजुर्ग आदमी को कहा, अरे चंद्र मोहना, अरे तू टाटा आना पड़ेगा, तू क्या खोलता है, क्या करे, अरे चुप 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 चुप। इसके बाद माननीय जगमोहन सिंह जी जो कोचा रोहतास से है, इतने बुजुर्ग, इतने सहनशील व्यक्ति जो समाजिक कर्ज करता रहे, बीएससी 1982 के किए हुए व्यक्ति, उस व्यक्ति को इतना रेकार कहा, रे जगमोहन, अरे क्या क्या कहे, कौन कौन सी बात नहीं कहा, बीवी का कमाई खाता, मेरा करता है, मुखिया रे मुखिया, तू तो भीख खाता है, लोगों दरवाजे से भीख मांगता है, ठगता है, चोरता है। जितना मुखिया होता है देश का, सब मुखिया ही करता है, भीख मांगता है, भीख मांगा कहीं का बात करके ठगता है, करता है।
है ठग रे ठग, तो क्या बात करेगा? ऐसी ऐसी बात आप बेरोम भाषा में कहा लिखा जिसका हद मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके बाद जो शिक्षक ने जहाँ कहा वैसी ऐसी भद्र भाषा का प्रयोग किया, उसमें महिला भी थी, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जुबान को इतना गंदा कर दिया कि उतना एक पियक्कड़ महाशराबी भी उतना भद्र भाषा नहीं बोल सकता, शर्मसार कर दिया। ऐसी स्थिति में अंततः जब दंग लोग रह गए 10 मिनट सुनने के बाद, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब सीमा पार करके लोगों ने कुछ जवाब देने की कोशिश किया। अभद्र शिक्षक की भाषा नहीं है, लेकिन कहा गया है अतिशय रगड़ कराए तो कोई अनल प्रकार चंदन से हुई। बहुत घर्षण बहुत ज्यादा सीमा पार जब करिएगा तो आग पैदा होते, बड़ी मुलायम भी चीज हो, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो, नीरा तो भी उसमें आग पैदा हो जाती है। इसने यही कहा बहुत मुलायम होता है चंदन की लकड़ी, लेकिन रगड़ पड़ने पर उसमें भी आग आ जाती, लग जाती। यही काम किया बुजुर्गों को। ये गाड़ी जब माँ बहन तक आ गया तब उन्होंने अपना आवाज मुंह खोला, खुलने के बावजूद भी ये बेलज आदमी हटने की बात नहीं किया। और उल्टे मीडिया सोशल मीडिया में जब गया है, चाहिए कैंसर से पीड़ित आदमी आंसू बहाकर अपने वेदना को लिखिए, आपको वीडियो में भेजूंगा जो यूट्यूब पर गया है, शिक्षक दर्पण बिहार आप खोलिए, ये शिक्षक स्पेशल 34,540 कोटि के लिए यूट्यूब बना हुआ है, आपकी सारी समाचार को समझ जाएगा और सही जानकारी दी जाएगी। उसमें ये अपने मीडिया को देखिए कितना चीटर है कि जब जाता है कहीं भी तो क्या दिखलाना है, ऑडियो वीडियो काट देगा और आपको गलत साबित करने के लिए आपकी बात को खाली दिखला रहा है। आप जरा सोचिए, एक सामान्य आदमी भी यदि कहीं जा रहा हो और आप कुछ नहीं छेड़छाड़ करिए तो क्या आपको गाली देने लगेगा, आपको मारने लगेगा? तो ऐसा लगता है आपको? कोई भी कहीं नहीं हो, कहीं भी बात नहीं हो, कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं छेड़िएगा कि फिर सर्प भी है जिसको कहते हैं सबसे खतरनाक जहरीला, अगर आप नहीं छेड़छाड़ करते हैं तो आपके पैर से गुजर जाएगा, लेकिन नहीं काट सकता है। ये प्रकृति का नियम है, बिना छेड़े बिना कुछ किए कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता। और यह जब कोई न्याय की बात कर रहा है, मीडिया को आगे 5वां स्तंभ है, न्याय करता है, सत्य बोलता है, लेकिन यह मिथ्यावादी, यह भ्रष्ट, इतना निर्लज मैंने नहीं देखा। मीडिया जगत को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, बदनाम करने का काम किया। 70-80 वर्ष के बुजुर्गों को गाली देना और उसको ट्रायल पर लेना, और अपनी गाली को देखिए काट दी हटाकर आपकी चीज को दिखला रहा है। लेकिन ये भूल गया कि शिक्षक है, बुद्धिजीवी है, कहीं ना कहीं तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होती है। हर कोई विचार कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई अकेले गाली देने लगेगा, आप अपनी बात तो नहीं कर रहे। देखिए इसके मीडिया में जो गया है, इसके चैनल में देखिए, केवल आपको दिखला रहा है, रिकॉर्ड करके भेज रहा है, तो तैयार तब रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं रिकॉर्ड? हम लोग सीधा मनसा था कि प्रेम से पूछेंगे, चंदन जी आपकी क्या मनसा, अगर कुछ खर्च भी हो गई कोई बात हो तो स्पष्ट कर दीजिए। जो चीज होगा आप भी मानवता के नाते, अगर कुछ खर्च हो गया चाहे कुछ लेना है तो रख, शिक्षकों का पैसा शिक्षक के लिए लगा दीजिए, है ना? आप ही जाइए, बिल के पास लग गए, बस हो जाएगा, तो आपको भी जैसे मिलेगा, कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे। जो करना है आज प्रेम से पूछ लिया जाए। ये प्रेम आते ही इस तरह भद्र भाषा का प्रयोग किया कि आप दंग रहे, वो कह नहीं सकते इसकी भाषा। हम लोग अपने आप को शालीनता बरते, बहुत कोशिश की, कोशिश जब बाहर कर गई तब लोगों ने सीमा पार करने का जवाब दिया प्रत्युत्तर, लेकिन अपनी बात कोई कहीं नहीं दिखला रहा है। ये सोच रहा है कि बहुत होशियार है और भेज रहा है इधर उधर लेकर रिकॉर्ड कि देखिए रिकॉर्ड देखिए और देखिए हमको गाली दिया है। आप सोचिए जो 70 वर्ष की उम्र हो गया, 60 वर्ष की उम्र होगा, उम्र जब अंत कगार पर जाना तब मैच्योर होने लगता है आदमी, जान को कोई कुछ बोलता भी है तो आदमी कहता छोड़ो, नया है, नया खून है, बच्चे हैं गलती कर देते हैं, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। अब उस अवस्था में व्यक्ति अगर विवश होकर कुछ गाली देने कुछ कहने की बात कर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि कितना जघन्य अपराधी किया है। अगर गुण बुजुर्गों के जो बच्चे अगर सुन ले इस तरह की बात सामने आई बोलते तो आप सोच सकते हैं कि क्या गुजरेगा, कौन गुजरेगा। बुढ़ापे में पिता को, आपके माता को आपका कोई गाली दे, लज की बात करे, ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उसका बेटा बेटी क्या सुनेगा? सुनेगा? ऐसा बर्दाश्त करेगा सामने? इस तरह ऐसे नालायक लोग, ऐसे पुत्र पैदा करने वाला भी तो शर्मसार हो गया। इसके गांव तक भी शर्म लोग कर रहे हैं कि शिक्षकों का पैसा लूट कर ही भाग रहा है, भागा नहीं दे रहा है। सभी लोग अब जान गए और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि धीरे धीरे जो लोग भी शिक्षक बंधुवान है वो भूल गया है कि शिक्षक है, वो अपना घर में लौटेगा, तू अकेला होगा और इतना लंगटा होगा कि तुझे अपने घर में भी शरण नहीं मिलेगा। गाँव जवार भी जान जाएगा कि बुजुर्गों का पैसा
लूट करके खा कर बैठा हुआ है और उसको गाली दिया पचाने के लिए। ये लुटेरा कहीं का नहीं है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए वक्त है भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान को सद्बुद्धि दे दे, हमारे साथ अन्याय नहीं हो, नहीं तो दुआ जितना मिला है उसका 1000 गुना दुआ मिलेगा और तुम संभल नहीं पाओगे। मैं शिक्षक होने के नाते इन शिक्षकों की वेदना को केवल आपके सामने रखा, वो बातें नहीं कहना चाहता हूँ जिस तरह के भद्र भाषा इन्होंने माननीय राजीव कुमार जी से कहा, पारसनाथ जी से कहा और बुजुर्ग जो थे उनको भी, महिला को भी, वो चीज कहने की चीज नहीं। जब हमको आपको हर एक बुजुर्ग शिक्षक को जो कैंसर से पीड़ित है, रोना रो रहे हैं, विनम्र बाबू प्रेम से बोलिए, होश में बोलिए, नहीं कहिए ऐसा नहीं कहिए, लेकिन उससे नहीं छोड़ा तो क्या आपको छोड़ेगा? किसी शिक्षक को छोड़ दिया, अगर हमें गाली दिया तो आपको भी दिया, एक शिक्षक को गाली दिया तो सारे शिक्षकों को गाली दिया। ऐसी गलत मानसूबा वाले व्यक्ति को, ऐसे भ्रष्ट दुष्ट व्यक्ति के लिए आप उसके सपोर्ट कर रहे हैं। मैं फिर एक बार अपील करता हूं, ऐसे लोगों को नंगा करिए ताकि वो समाज में कलंक है, मीडिया के नाम पर भी कलंक है। जो युवा आज बेरोजगार होकर विश्वास कर अच्छे लोगों के पास जाकर जीवन जीविका जी रहे हैं, उसके लिए भी घातक है। ऐसे लोगों को जो है मीडिया से भी आउट होनी चाहिए और इसे उचित सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ, अभी हमारे निशाने पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई है और हम आगे बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील की बात हो चुकी है। अगर कोऑपरेशन कुछ हमारे मान लीजिए ओझा जी के ग्रुप से बात आती है, सही दिशा में चलता है तो हम लोग मिलकर साथ देखेंगे, जरूरत होगा तो साथ लेने की कोशिश करेंगे, सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ऑलरेडी पक्ष हैं, हम लोग निश्चित रूप से खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे। अब रुकने का कोई चांस नहीं है, रुकने के लिए कोई बाधा रुक नहीं सकती है। आप विश्वास रखिए कि हम लड़ाई जीतेंगे, अब कोई रोक नहीं सकता है। बस आपका प्रेम, सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। इन्हीं शब्दों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।